अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए हम आपको जुम्मा के नमाज के बारे में बताते हैं। जुम्मा की नमाज इस्लाम धर्म में एक विशेष और महत्वपूर्ण इबादत मानी जाती है। यह हर शुक्रवार को दोपहर के समय अदा की जाती है और इसका स्थान और महत्व सामान्य नमाज से अलग और ऊंचा होता है। जुम्मा की नमाज कुरान और हदीस में विशेष रूप से उल्लेखित है और इसे मुसलमानों के लिए फर्ज अनिवार्य करार दिया गया है। जुम्मा की नमाज का महत्व। इस्लाम में जुम्मा का दिन सप्ताह का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इसे यौमुल जुम्मा कहा जाता है, जिसका अर्थ है इकट्ठा होने का दिन। इस दिन मुसलमान मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं और सामूहिक रूप से नमाज अदा करते हैं। कुरान में सूरह अल-जुमुआ 62:9 में अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए पुकार लगाई जाए तो अल्लाह के जिक्र याद की तरफ दौड़ो और खरीद फरोख्त छोड़ दो। यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। जुम्मा की नमाज की तैयारी। जुम्मा की नमाज के लिए खास तैयारियां की जाती हैं। 1. गुस्ल करना, स्नान करना। हदीस के अनुसार जुम्मा के दिन गुस्ल करना और साफ सुथरे कपड़े पहनना सुन्नत है। 2. खुशबू लगाना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दिन खुशबू लगाने की सलाह दी है। 3. जल्दी मस्जिद पहुंचना। जुम्मा की नमाज में जल्दी पहुंचना और इमाम का खुतबा, धार्मिक प्रवचन ध्यान से सुनना बेहद महत्वपूर्ण है। जुम्मा की नमाज का तरीका। जुम्मा की नमाज में 2 हिस्से होते हैं। 1. खुतबा प्रवचन। इमाम नमाज से पहले खुतबा पढ़ते हैं, जिसमें कुरान, हदीस और इस्लामी शिक्षाओं पर चर्चा की जाती है। इसे ध्यान से सुनना जरूरी है। 2 रकात नमाज। खुतबे के बाद इमाम के नेतृत्व में 2 रकात फर्ज नमाज अदा की जाती है। इसके अलावा जुम्मा की नमाज के बाद 4 रकात सुन्नते मुअक्कदा और फिर 2 रकात सुन्नत या नफल नमाज भी पढ़ी जाती है। जुम्मा का दिन और दुआ की अहमियत। हदीस में आता है कि जुम्मा के दिन एक ऐसा समय होता है जब अल्लाह से मांगी गई कोई भी दुआ कबूल होती है। इसलिए मुसलमान इस दिन खास दुआएं और इबादत करते हैं। जुम्मा की नमाज का सामूहिक महत्व। जुम्मा की नमाज मुसलमानों के बीच भाईचारे और एकता का प्रतीक है। यह एक ऐसा समय है जब सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। यह सामूहिकता इस्लाम के सामाजिक मूल्यों को भी दर्शाती है। जुम्मा की नमाज हर मुसलमान मर्द पर फर्ज है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, जैसे बीमार या यात्रा पर होने पर, यह छूट दी गई है। औरतों के लिए यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन वे चाहें तो मस्जिद में जाकर या घर पर अदा कर सकती हैं। निष्कर्ष। जुम्मा की नमाज इस्लाम की एक महत्वपूर्ण इबादत है जो सिर्फ अल्लाह की इबादत ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज में एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देती है। यह हमें अल्लाह की याद दिलाती है और हमारे लिए एक अवसर है कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगें और नेकी की राह पर चलें। जुम्मा की नमाज पढ़ने से क्या होता है? जुम्मा की नमाज का इस्लाम धर्म में विशेष महत्व है। यह हर शुक्रवार को अदा की जाती है और यह हफ्ते के सबसे खास इबादतों में से एक मानी जाती है। जुम्मा की नमाज न केवल अल्लाह की रहमतें और बरकतें हासिल करने का जरिया है, बल्कि यह मुसलमानों की जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव भी लाती है। जुम्मा की नमाज से मिलने वाले फायदे। 1. गुनाह माफ होते हैं। हदीस में आता है कि जुम्मा की नमाज के बाद इंसान के छोटे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान जुम्मा के दिन गुस्ल करे, मस्जिद जल्दी पहुँचे, खुतबा ध्यान से सुने और नमाज अदा करे, उसके 2 जुम्मों के बीच के सारे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। 2. अल्लाह की बरकत मिलती है। जुम्मा की नमाज अल्लाह की रहमतों और बरकतों का जरिया है।
जब इंसान अल्लाह के घर मस्जिद में जाकर इबादत करता है तो उसकी रोजी, स्वास्थ्य और जिंदगी में बरकत आती है। 3. भाईचारे और एकता का संदेश। जुम्मा की नमाज में मुसलमान एक साथ इकट्ठा होते हैं। अमीर गरीब छोटे बड़े सभी एक कतार में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। यह इस्लाम के भाईचारे और समानता के सिद्धांत को दिखाता है। 4. दुआ कबूल होती है। हदीस के अनुसार जुम्मा के दिन एक ऐसा खास समय होता है जब अल्लाह अपने बंदों की हर जायज दुआ कबूल करता है। जुम्मा की नमाज के बाद दुआ करने से इंसान की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 5. रूहानी सुकून और आत्मा की सफाई। जुम्मा की नमाज अदा करने से दिल को सुकून और आत्मा को शुद्धि मिलती है। यह एक ऐसा समय होता है जब इंसान दुनियावी चिंताओं से हटकर अपने रब अल्लाह के करीब होता है। 6. सही राह पर चलने की प्रेरणा। जुम्मा की नमाज के दौरान इमाम खुतबा प्रवचन देते हैं जिसमें कुरान और हदीस की शिक्षाओं के साथ नेक काम करने की प्रेरणा दी जाती है। यह इंसान को सही राह पर चलने और अपनी जिंदगी में सुधार करने में मदद करता है। 7. आखिरत की तैयारी। इस्लाम में जुम्मा की नमाज को आखिरत परलोक के लिए तैयार होने का मौका माना गया है। इसे अदा करके इंसान अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इजहार करता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जुम्मा की नमाज का असली उद्देश्य। जुम्मा की नमाज का उद्देश्य केवल इबादत करना नहीं है, बल्कि यह इंसान को अल्लाह के करीब लाने, उसे सही और गलत का फर्क समझाने और जिंदगी में नेक काम करने के लिए प्रेरित करना है। निष्कर्ष, जुम्मा की नमाज न केवल अल्लाह की इबादत करने का मौका है, बल्कि यह इंसान की जिंदगी में आध्यात्मिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सकारात्मक बदलाव लाने का जरिया भी है। इसे पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं, अल्लाह की रहमतें मिलती हैं और इंसान के दिल में अल्लाह के प्रति प्रेम और आस्था बढ़ती है।